क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरी आंखें! ये देख मेरी आंखें निकी, ये देख। वो क्या कहते हो तुम इंसान इस सिचुएशन में? नहले पे दहला, राइट? निकी तुम पर महाविष का इस्तेमाल करने वाली ताकि तुम अंधी हो जाओ और तुमसे तुम्हारी नजर छिन जाए। नाइस ट्राई निकी, पर तेरी ये चाल नाकाम रही। और अब मेरी बारी। क्या कहा था तूने थोड़ी देर पहले? हाँ, क्या कहा था निकी? कि मेरी जैसी बहुत आई और बहुत गई। नेत्रा मेरी नहीं निकी, नेत्रा, तूने मेरी जैसी आज तक कभी कोई देखी ही नहीं है। मेरी आंखें! और ना कभी देख पाएगी। नेत्रा मेरी आंखें! नेत्रा! 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 नेत्रा मेरी आंखें! मेरी आंखें! नेत्रा! नेत्रा मेरी आंखें! मेरी आंखें! नेत्रा! नेत्रा मेरी आंखें! क्या सोच रही हैं सुमित्रा? महाराज, हम बस यही सोच रहे थे कि जहां से हमने शुरुआत की थी आज फिर वापस वहीं आ गए हैं। सुमित्रा, नहीं राजा साहब, हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे सर से ये मुसीबतों के काले बादल छट जाएंगे। हम सब फिर से एक बार मालिक के कृपा पात्र बन जाएंगे। बस निकी के बारे में सोचकर हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आज तक उसने जो कुछ भी किया हमारे इस परिवार के लिए किया, और आज इसी परिवार ने उसे खुद से दूर कर लिया है। निकी के बारे में बुरा लग रहा है आपको रानी साहब? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। महाराज, कुछ कह रहे हैं आपसे? आंखें बंद कीजिए, चलिए। और अब हम जो आपसे कहने जा रहे हैं वो जरा देखिएगा। ये आपका राजपाट, शान और शौकत सब खत्म हो चुका है और आपको धक्के मारकर महल से बाहर फेंक दिया गया। और आप एक झोपड़े में हैं। आपके बदन पर ना ही कोई रेशमी साड़ी है और ना ही गले में कोई गहना, और ना ही रानी साहब आपके मांग में सिंदूर है और ना ही सुहाग की बिंदी, क्योंकि आपके राजा को मार दिया गया है। महाराज, आपके कदमों में आपके दोनों बेटों की लाश पड़ी हुई है। बस कीजिए महाराज, हम और नहीं सुन सकते।
जो ख्यालों में नहीं देख सकती हैं। अगर कल को हकीकत में हो गया तो क्या करेंगी? इसीलिए हमारा आपसे यही कहना है कि अपना दिमाग निक्की से हटा करना जरा मालिक की शैतानी रस्मों में लगाइए, नहीं तो ये सपना सपना नहीं रहेगा, जल्दी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं राजा साहब। अब हमें कोई नहीं भटका सकता। अब हम किसी दूसरे रास्ते पर जा ही नहीं सकते। अब सिर्फ रस्में निभाई जाएंगी। और साथ ही में आपको निक्की पर भी नजर रखनी होगी कि वो हमारे सर पर कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। उस पर लगाम रखिए और वो किसी भी कीमत पे मालिक और नेत्रा के खिलाफ नहीं जानी चाहिए, समझिए? छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी उठिए, क्या हो गया आपको? रानी साहब, राजा साहब, जल्दी आइए, देखिए छोटी बहू को क्या हो गया है। निक्की, क्या हुआ निक्की को? फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी क्या इस निक्की ने? बाहर जाना ठीक नहीं होगा। मम्मी जी, ऐसा क्या हो रहा है बाहर? शायद वो नहीं चाहती कि हम निक्की से मिले। कौन पापा? नेत्रा। नेत्रा उसे तड़पने के लिए वहां छोड़कर आई थी और तुम दोनों उसे उठाकर यहां ले आई। किसकी इजाजत से? कहा था ना मैंने कि मेरी मर्जी के बिना यहां पर पेड़ से पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो फिर क्या क्या किया तुमने नेत्रा? नेत्रा बताओ, क्या किया तुमने इनके साथ? बोलती क्यों नहीं नेत्रा? यही हूं मैं, तुझे देख भी पा रही हूं और सुन भी पा रही हूं, लेकिन तू अब नहीं देख सकती जो मैं तेरे साथ करने जा रही हूं। So, how does it feel, Skidoo? कैसा लगता है जब इंसान दूसरों के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिर जाता है? हाँ, जब कोई और आपका हाथ पकड़कर उसे सहारा देकर अपने ही घर में लेकर आता है, जब चढ़ता हुआ सूरज काली रात बन जाता है। So tell me, how does it feel?
लेकिन सच बताओ, मुझे ना तुझे अंधा बनाकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। लेकिन मैं ना तुझे तेरी आंखें लौटा सकती हूँ। हाँ, अगर तू शैतानी रस्में निभाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे एक चुड़ैल से भीख नहीं चाहिए। और यही बात शैतानी रस्मों की, वो तू मुझसे किसी भी हाल में नहीं करवा पाएगी। तूने तो सिर्फ मेरी आंखें छीनी है। अगर मेरी जान भी ले लेती ना, तब भी नहीं, मैं सिर नहीं झुकाऊंगी। जैसे ही तू शैतानी रस्में निभाने के लिए तैयार हो जाए, मुझे बता देना। आई एम हियर ओनली। तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये शैतानी रस्में नहीं निभाऊंगी। Oh my God! निकी, क्या हुआ तुम्हें? पीयूष, पीयूष, नेत्रा प्लीज, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज छोड़ दो मेरी निकी को, प्लीज छोड़ दो। पीयूष सुनो, तुम कहाँ हो? देखो ये लड़ाई सिर्फ मेरे और इसके बीच में है। तुम इसमें शामिल मत होना, ठीक है? प्लीज, मैं खुद इसे खत्म कर दूंगी। ये जो तेरा हस्बैंड है ना, लगता है मामले की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहा है। तो मैं ना एक काम करती हूँ, तेरी तो आंखें छीनी है और इसकी नोच लेती हूँ। नहीं नेत्रा, प्लीज प्लीज नेत्रा, प्लीज नहीं। और तब ना शायद ये तेरी बात अच्छे से समझ पाए। नहीं प्लीज, तुम पीयूष को छोड़ दो, पीयूष को कुछ मत करना प्लीज। ये इसमें शामिल नहीं है ना नेत्रा, नहीं है ना वो शामिल, तो प्लीज। नेत्रा, 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 Don't do this to me! नेत्रा छोड़ दो मुझे। नहीं, पीयूष, नेत्रा बस करो प्लीज। नेत्रा प्लीज, पीयूष को छोड़ दो। नेत्रा, नेत्रा प्लीज। पीयूष, तुम ठीक हो? पीयूष, नेत्रा ऐसा मत करो निकी। पीयूष, नेत्रा, निकी, मैं तैयार हूँ। बस मेरे पीयूष को छोड़ दो। मैं शैतानी रस्मों को निभाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी कमजोर निकली तेरी हिम्मत तो। हाँ निकी, 4 चीखों से ही चटक गई। चटकने का मतलब टूट जाना नहीं होता नेत्रा। बिना देखे भी मैं तेरे पीछे आऊंगी, तुझसे अपनी आंखें वापस लूंगी और पता लगाऊंगी कि मालिक के जाने के बाद भी तू मुझसे शैतानी रस्में क्यों करवाना चाहती है। कहो सब लोग, कहो, फौरन यहाँ आओ। मम्मी जी, सुनो, मुझे ये अनाउंस करने में बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी छोटी बहू निक्की अब अंधी हो चुकी है। बताने की जरूरत नहीं है मुझे
ये मैंने किया है। आई नो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है ये पूछने की कि मैंने ये क्यों किया है। पर कोई बात नहीं, बता देती। अगली शैतानी रस्म निभाने के लिए राजी नहीं थी ये। इसी गुस्ताखी की सजा मिली है इसे। लेकिन अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। और ये तैयार हो गई है। तो है ना खुशी की बात? हाँ, लेकिन खुश मत होना, खुश मत होना जब तक ये शैतानी रस्म पूरी ना हो जाए। आज तक जितनी भी रस्में हुई हैं, ये रस्म सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। इस रस्म को पूरा करने के लिए निक्की को वहां जाना होगा जहां आज तक कोई नहीं गया, और वो करना होगा जो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। तो तैयार हो जाओ अगली शैतानी रस्म निभाने के लिए, जो है नरमुंड पिशाचिनी का कपाल। और अगर तू ये रस्म नहीं निभा पाई तो अपने मंथली एक्सपेंस से सिंदूर का खर्चा हटा देना। मतलब तेरा ये पति मेरे हाथों मारा जाएगा। मारा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा नेत्रा। वो रस्म चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उससे निभाऊंगी। तुम बस प्लीज मेरे पीयूष को कुछ मत करना। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तुझे ये रस्म निभाने के लिए मरुभूमि जाना होगा, जहां पर नरमुंड पिशाचिनी रहती है। नरमुंड पिशाचिनी? हाँ, नरमुंड पिशाचिनी। उसे नरमुंडों की रानी भी कहा जाता है। तुझे वहां जाना होगा और उसका सबसे चहीता कपाल लेकर यहां आना होगा। कपाल लाना होगा, लेकिन कैसे? That's not my problem, baby. तू उस नरमुंड पिशाचिनी से कपाल को चुरा कर लेके आती है या छीन कर। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुझे वहां जाना है और वो कपाल लेकर आना है। अंडरस्टैंड?